16 दिसंबर 1971 को युद्ध की राख से एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। यह दिन इतिहास में विजय दिवस के रूप में अमर है, जो बंगाली लोगों के आत्मनिर्णय के संघर्ष की जीत का प्रतीक है। यह उत्पीड़न के सामने उनकी अटूट भावना का प्रमाण है और संघर्ष की मानवीय कीमत का एक कठोर अनुस्मारक है। स्वतंत्रता का मार्ग अनगिनत व्यक्तियों के बलिदानों से प्रशस्त हुआ, जिन्होंने एक स्वतंत्र और संप्रभु बांग्लादेश का सपना देखने का साहस किया। इस संघर्ष के केंद्र में थे शेख मुजीबुर रहमान, एक करिश्माई नेता जो बंगाली लोगों की आवाज बन गए। मुजीब, जैसा कि उन्हें प्यार से जाना जाता था, ने 1970 के पाकिस्तान के आम चुनावों में अवामी लीग को एक शानदार जीत दिलाई। लीग का मंच बंगाली स्वायत्तता और सांस्कृतिक मान्यता पर केंद्रित पूर्वी पाकिस्तान की लंबे समय से हाशिए पर रहने वाली आबादी के साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुआ। हालांकि जीत अल्पकालिक थी। पश्चिमी पाकिस्तानी शासक वर्ग अवामी लीग के जनादेश से खतरा महसूस कर रहा था। उसने चुनाव परिणामों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लोकतंत्र के इस इनकार ने पूरे पूर्वी पाकिस्तान में व्यापक विरोध प्रदर्शन और सविनय अवज्ञा को जन्म दिया। स्थिति तेजी से बढ़ गई क्योंकि जनरल याहिया खान के नेतृत्व में पाकिस्तानी सैन्य झुंड ने एक क्रूर कार्रवाई का विकल्प चुना। 25 मार्च 1971 की रात को ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया गया, जिसने पूर्वी पाकिस्तान के निहत्थे नागरिकों पर आतंक और हिंसा की लहर फैला दी। ऑपरेशन सर्चलाइट नरसंहार और जातीय सफाया का एक सावधानी पूर्वक नियोजित अभियान था। इसका उद्देश्य पाशविक बल और आतंक के माध्यम से बंगाली स्वतंत्रता आंदोलन को दबाना था। पाकिस्तानी सेना ने अंधेरे की आड़ में पूर्वी पाकिस्तान की निचेगो ने पोडोजरेवायुश्चय आबादी पर आतंक का शासन अनलीस्ट कर दिया। विश्वविद्यालयों, जिन्हें बंगाली राष्ट्रवाद का गढ़ माना जाता था, को विशेष क्रूरता के साथ निशाना बनाया गया था। ढाका विश्वविद्यालय बंगाली गौरव का प्रतीक एक भयावह नरसंहार का गवाह बना, क्योंकि छात्रों को उनके छात्रावासों से घसीटा गया और बेरहमी से हत्या कर दी गई। हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय को भी सेना के कहर का सामना करना पड़ा। उन्हें लक्षित हत्याओं, जबरन धर्मांतरण और सामूहिक विस्थापन का शिकार बनाया गया। ऑपरेशन सर्चलाइट की क्रूरता ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। लाखों भयभीत बंगाली पड़ोसी देश भारत में सीमा पार शरण मांगकर अपने घरों से भाग गए। शरणार्थियों की आमद, जिसकी अनुमानित संख्या 1 करोड़ थी, ने भारत के पहले से ही सीमित संसाधनों पर भारी दबाव डाला। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बंगाली लोगों की दुर्दशा से डीपली मूव्ड होकर उनके साथ अपनी अटूट समर्थन दिया। उन्होंने मानवीय आधार पर और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए कार्य करने की नैतिक अनिवार्यता को पहचाना। गांधी ने एक डिप्लोमैटिक ऑफेंसिव शुरू की, बंगाली लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाया और पाकिस्तान के अत्याचारों की निंदा की। जैसे जैसे पूर्वी पाकिस्तान में मानवीय संकट बढ़ता गया, भारत ने खुद को संघर्ष में खींचा हुआ पाया। पाकिस्तान ने बंगाली प्रतिरोध आंदोलन के लिए भारत के समर्थन को भांपते हुए 3 दिसंबर 1971 को भारतीय हवाई क्षेत्रों पर एक पूर्व खाली हवाई हमला किया। आक्रामकता के इस कार्य ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत को चिह्नित किया। भारतीय सशस्त्र बल मुक्ति वाहिनी या बंगाली स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर लड़ रहे थे, ने एक तेज और निर्णायक जवाबी हमला किया। भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने समन्वित तरीके से काम करते हुए पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों और रणनीतिक संपत्तियों को निशाना बनाया। पूर्वी पाकिस्तान को मुक्त कराने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ युद्ध 2 मोर्चों, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, पर लड़ा गया था। 13 दिवसीय युद्ध भूमि, वायु और समुद्र में भयंकर युद्धों से चिह्नित था। मुक्ति वाहिनी इलाके से परिचित और स्वतंत्रता की प्रबल इच्छा से प्रेरित होकर भारतीय सेना की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिससे युद्ध का अंत और बांग्लादेश का जन्म हुआ। बांग्लादेश का जन्म दक्षिण एशिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने 2 राष्ट्र के सिद्धांत के मिथक को तोड़ दिया, जिसने 1947 में भारत के विभाजन के लिए वैचारिक आधार के रूप में काम किया था। यह जीत बंगाली लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण थी, जिन्होंने दिखाया कि भारी बाधाओं का सामना करने पर भी स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की लालसा को बुझाया नहीं जा सकता है। युद्ध का भारत पर भी गहरा प्रभाव पड़ा।
इसने दक्षिण एशिया में एक प्रमुख शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत किया और उसके सशस्त्र बलों की क्षमताओं का प्रदर्शन किया। हालांकि ये जीत एक कीमत पर मिली, जिसमें हजारों भारतीय सैनिकों ने बांग्लादेश की मुक्ति के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। 1971 की विरासत भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को आकार देती रहती है। दोनों राष्ट्र एक साझा संघर्ष की आग में बने बंधन को साझा करते हैं और भारत अपने पूर्वी पड़ोसी की भलाई और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। बांग्लादेश की मुक्ति दुनिया भर के उत्पीड़ित लोगों के लिए आशा की किरण के रूप में कार्य करती है। यह याद दिलाती है कि मानव भावना जब एक न्याय संगत कारण में एकजुट होती है तो सबसे दुर्जेय बाधाओं को भी पार कर सकती है।